Good morning, dear students. So, here we start with the first chapter of history of class 8, and the name of the chapter is How, When, and Where. Do you remember in class 6 when we are introducing history, the first chapter was in the same name How, When, and Where. So, here during class 8, we are going to learn about history, especially history of the colonialism, which means a British history, and history of independence after independence. So here we are going to do the modern history. We are going to start with the modern history. How important are dates? डेट इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन गया अचानक से when we are reading ancient history in class 6, when we are studying the medieval history, date were generally coming into times, but during colonialism or during the British history you will find the date more precise. हम लोग जब पहले बात करते थे एंशियंट हिस्ट्री की, कुछ हम लोग ऐसे ही कहते थे 7,000 साल पुराना, 5,000 साल पुराना, 1,400 साल पुराना, हम ऐसे बात करते थे, लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट डेट नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप मॉडर्न की तरफ बढ़ते जाओगे, आप देखोगे प्रिसाइज डेट, कौन सा डे पे किस टाइम पे हुआ था, ये सारे चीजें बहुत प्रिसाइज होने लगी थी। There was a time when historians were fascinated with dates. There were heated debates about the dates in which rulers were crowned or battles were fought. In common sense notion, history was synonymous with dates. You may have heard people, I find history boring because it is all about memorizing dates. It is such a conception true. किसी किसी को लगता है कि हिस्ट्री ओ बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, हमेशा डेट के बारे में याद रखना पड़ता है, इस डेट पे ये हुआ था, इस डेट पे वो हुआ था, कब किस राजा को क्राउन पहनाया गया, कब किस राजा ने किस दूसरे राजा के साथ बैटल लड़ा था। तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट दिस थिंग। किसी किसी का कंसेप्शन कहता है बोरिंग, किसी किसी का कंसेप्शन कहता है नो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर द टाइम। जो भी चेंजेस हुआ वही हिस्ट्री है। इट इज अबाउट फाइंडिंग out how things were in the past and how things have changed. As soon as we compare the past with the present, we refer to the time we walk of before and after. पहले जो कुछ हो चुका है और आज जो भी हो रहा है, उन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो वही हुआ हिस्ट्री। पास्ट में क्या कुछ कर चुके, सो उतना पुराना जाने की भी जरूरत नहीं। इफ आई टॉक अबाउट माई past, when I was a kid, when I was going to school, what are the things that we do when we did not have mobile phones, telephones, or we did not have TVs, or if we have TVs, that was black and white TV, तो वो जो स्पेस है ना, वो हमारा पास्ट है। और आज घर घर में स्मार्ट टीवीज है, स्मार्टफोन्स है, एवरीथिंग टेक्नोलॉजी वाइज कितना कुछ हम लोगों ने देखा है। सो ये हो गया हिस्ट्री की बात। Next is, living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around. We take things for granted as if what we see has always been in the world we have inhabit. कभी कभी छोटी छोटी चीजें जब हम देखते हैं, हमेशा क्या हम पूछते हैं, अच्छा ये बिल्डिंग क्यों बना था, ये मंदिर क्यों बना था। हम हमेशा क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये तो हमेशा से यहाँ पे था, तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो रीजन जरूर था, कुछ ना कुछ हिस्ट्री जरूर है। But most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. Watching someone sip a tea or a roadside tea stall, you may wonder, when did people begin to drink tea or coffee? जब हमारे मन के अंदर एक इंक्यूजिटिवनेस आता है कि अच्छा ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। आज जैसे हम चाय रोज पीते हैं, अर्ली मॉर्निंग नींद से उठने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज ड्रिंकिंग अ कप ऑफ टी एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग। इट इज इन टी एंड कॉफी इज लाइक इंडियंस के एक बेवरेजेस में से ऐसा है कि वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में एक कॉमन चीज बन गया है, जिसके बिना हमारा दिन शुरू नहीं होता।
लेकिन क्या हम रोज चाय बनाते वक्त ये सोचते हैं, अच्छा ये जो चाय बना रहे हैं ये कब बना था, क्यों बना था, लोग कब से इसको कंज्यूम करना शुरू किया है? Right? We don't do that. Looking at the window of a train, you may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distance before the age of railways? वैसे हमें पता है कि क्लास 6 में हम हिस्ट्री जब पढ़ने लगे थे तब हमें समझ में आया था कि जब पहले के जमाने में लोगों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, लोग बहुत सारे डिस्टेंस पैदल चढ़ के कवर करते थे। फिर जब मिडिवल इंडिया में आया तब देखा कि हम लोगों ने बहुत सारे घुड़सवार या फिर घोड़े चला के या फिर बुलक कार्ट बन चुका था या फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड कैमल कार्ट, एंड बहुत सारे लोग राजा महाराजा लोग हाथी घोड़े पे चल के जाते थे। लेकिन ट्रेन के विंडो सीट के पास बैठ के क्या हमें समझ में आता है कि ये ट्रेन कब शुरू हुआ, कैसे ट्रेन बना, आज जो हमारा डिस्टेंस इतना इजीली कवर कर रहे हैं, लेकिन ये बना कैसे? या फिर रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे हैव क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिकेम प्रिंटेड। एक जगह से दूसरी जगह खबर आजकल तो हमें मिनटों में मिल जाती है, टीवी तो और भी ज्यादा यूजफुल है, लेकिन न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं देश विदेशों की खबर हमें तुरंत मिल जाती है। लेकिन जब न्यूज़पेपर नहीं था, क्या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर खबर नहीं मिलता था या फिर न्यूज नहीं मिलता था? जरूर मिलता था, लेकिन कैसे मिलता था? ये सारी जो चीजें है ना, ये एक हिस्ट्री है, सब में ही हिस्ट्री है। All such historical questions refer us to back notions of time. But times does not have been always precisely dated in the terms of particular year or month. हिस्ट्री तो है, लेकिन कभी भी कुछ भी चीजें हमारे पर्टिकुलर हमें नहीं पता था कि ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। Sometimes it is actually incorrect to fix precise date to process that happen over a period of time. People in India did not begin drinking tea one fine day. They develop a taste for it over a time. There can be no one clear date for process such as this. चाय, ये जो चाय के बारे में हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, क्या ये एक ही दिन में पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोग चाय पीने लगे थे? नहीं। चाय बनने के बाद कुछ लोगों ने उसको टेस्ट किया, किसी लोगों को अच्छा लगा, किसी को नहीं लगा। धीरे 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 हम लोगों ने इस टेस्ट को डेवलप किया है। ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। जब हम जनरली छोटे होते हैं तब हम लोग को चाय नहीं दिया जाता है, तब हमें दूध दिया जाता है। तो वी ड्रिंक टी, वी ड्रिंक मिल्क, बट once we became big, we start drinking a sip of tea. Then the next day we again wanted to drink it. So धीरे धीरे क्या हुआ, चाय का हमारा टेस्ट डेवलप हुआ और हमें चाय पीने में मजा आने लगा। ऐसे करके लोग चाय पीने लगे थे। Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established, or national movement started, or changes took place within the economy and the society. All these changes happen over a stretch of time. We can only refer to a span of time and approximate period over which particular changes became visible. तो एक दिन में हम नहीं बता सकते कि आज से ब्रिटिश शुरू हुआ था या फिर आज से ब्रिटिश इंडिया ने अपना कब्जा जमाया था इंडिया पे। ये एक पर्टिकुलर टाइम की बात है, उसका कोई स्पेशल डेट और स्पेशल सन नहीं है। वो एक एरा था, वो एक डेट था, वो टाइम था। Why then do we continue to associate history with the string of dates? फिर हम dates के बारे में क्यों कहते हैं history को? This association has a reason. There was a time when history was an account of battles and big events. It was about rulers and their policies. Historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had child, the year he fought particular war, the year he died, and the year next ruler succeeded the throne. So this is all about the dates. कब रूलर की शादी हुई, कब रूलर को क्राउन किया गया था, कब उनके बच्चे हुए थे, कब उन्होंने कौन से वॉर में क्या जीता था। तो इन सब चीजों के लिए हमें स्पेसिफिक डेट्स की बहुत जरूरत होती है। अदरवाइज हिस्ट्री को हम कंपेयर नहीं कर सकते।
For events as such, these specific dates can be determined. And in history, such are these debates about dates continue to be important. ये सारे dates बहुत ही ज़्यादा important होने लगे. Now, which date? कौन से डेट के बारे में हम बात करते हैं? By what criteria do we choose a set of dates as important? The date we select, the dates around which we compose our story of the past, are not important on their own. They become vital because we focus on a particular sets of events as important. If we focus on the study changes, we will begin to look a new issue, a new sets of dates, and will appear significant. यहाँ पे बताया जाता है तो कौन सा क्राइटेरिया चूज करें हम डेट्स के लिए, कौन से, तो फिर हमें देखना पड़ेगा वो स्टोरी के आसपास कौन सा इंपॉर्टेंट टाइम था, फिर कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था. ये सारे चीजों को मिला के हम ये सिग्निफिकेंट डेट बना सकते हैं. Consider an example in the histories written by British historians in India. The rule of each governor general was important. This histories began with the rule of the first governor general Warren Hastings. बहुत important नाम है. हमारा ब्रिटिश इंडिया का सबसे पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स. And ended with the last viceroy Lord Mountbatten. In the separate chapters we will read about the deeds of others. पहला था गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और लास्ट वाइसरॉय था लॉर्ड माउंटबैटन. ओके, ये सारे जो हिस्ट्री के हम चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, ये सारे चैप्टर्स में आपको अलग अलग गवर्नर जनरल, अलग अलग वाइसरॉयज के बारे में आपको पता चलेगा. जैसे यहाँ पे अदर्स वेर हेस्टिंग्स, वेल्सली, बेंटिक, डलहाउजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिंटन, रिपन, कर्जन एंड हार्डिंग एंड इरविन. It was seemingly never-ending succession of governor generals and viceroys. All dates in this history book were linked with these personalities to their activities, policies and achievements. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आने के बाद क्या किया, ये सारी चीजों का डेट बना के और सन में सब कुछ एक जगह पे डॉक्यूमेंटेड करने लगे. उन्होंने सोचा कि अब मेरा राज था, लॉर्ड डालहाउसी का था, तो उस टाइम में क्या क्या घटनाएं घटी है उसको हमें पता चल जाएगा. अगर वॉरेन हेस्टिंग्स थे तो उनके टाइम में क्या क्या चीजें हुआ था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड करने लगे. तो उनसे क्या हुआ, हमारे लिए काफी इजी हो गया हिस्ट्री को रिलेट करना. कौन कौन से अचीवमेंट किए उन लोगों ने. इट वॉज एज इफ वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स that was important for us to know. The chronology of their lives marked the different chapters of the history of India. So we are going to just start with this chapter. Tomorrow we are going to do this chapter, and I know this chapter is going to take a lot of time because this is history and this history is very lengthy. Okay, so be focused on this chapter and try to find out your own notes, small notes, one liner notes from this chapter. Okay, thank you.